हे सतगुर तुम बिना कौन हमार। हे सतगुर तुम बिना कौन हमार। पाप की ओर सतगुर मत देखो, पापी की ओर निहार। पाप की ओर सतगुर मत देखो, पापी की ओर निहार। सतगुर तुम बिना कौन हमार। जी सतगुर तुम बिना कौन हमार। किस पे हम जा दुखड़ा रोवे, किस पे हम जा दुखड़ा रोवे, किससे करें पुकार। बरसों बीते दूर पड़े हैं, बरसों बीते दूर पड़े हैं। अब मेरी ओर निहार। जी सतगुर अब मेरी ओर निहार। चारों ओर मैं देख चुका हूँ, चारों ओर मैं देख चुका हूँ, कोई ना अपनो यार। करुणानिध तुम ही मेरे स्वामी, और मैं हूँ मूढ़ लवार। हे सतगुर तुम बिना कौन हमार। तुम बिना हमारा जीवन नाही, तुम बिना हमारा जीवन नाही, ज्यों प्रीतम बिना नार। हे सतगुर तुम बिना कौन हमार। पाप सभी दृष्टि से काटो, हो पाप विनाशन हार। तुमरो नाम एक सत्य है स्वामी, और मिथ्या सब संसार। हे सतगुर तुम बिना कौन हमार। कुटुंब कबीला काम न आवे, ये सब मतलब के यार। कुटुंब कबीला काम न आवे, ये सब मतलब के यार। हे सतगुर तुम बिना कौन हमार। निज दर्शन की भिक्षा दीजिए, नहीं तुम सादातार। हे सतगुर नहीं तुम सादातार। तुम दर्शन बिना सूनी अखियां, ज्यों प्रीतम बिना नार। मैं हूँ रंक अधम अति नीचा, तुम पतित उद्धारन हार। हे सतगुर तुम बिना कौन हमार। पाप प्रवाह भयंकर जल में डूबत है मझधार।
तुम्हारी दया बिना को समर्थ है, तुम्हारी दया बिना को समर्थ है, करे दीनन को पार है सतगुर तुम बिना कौन। सब वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां चाहे किसी समाज की हैं, उनमें लफ्ज गुरु, सतगुरु, साधु और संतों का जिक्र आता और बड़ी महिमा गाई गई है। समझना यह है कि गुरु, साधु, संत और सदगुरु किसको कहते हैं। वो हमारी तरह इंसानी शक्ल रखता या ठंडे दिल से विचारो, हमारी ही तरह पैदा होता, हमारी ही तरह उसकी बाहरी बनावट, 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंखें, 2 कान, मुंह और 2 नीचे रखते। अंदरूनी बनावट भी उसकी वैसी है जैसी सबकी है। दिल रखता है, दिमाग रखता है, फेफड़े रखता है। हर रोज सो म्यूनिसिपैलिटी गंदगी निकालती है, क्यों साहब? मगर उसने एक ऐसी बात की है जो हम करना चाहते हैं, और वो क्या है कि सारे महापुरुष, ऋषि मुनि, महात्मा, वेद शास्त्र ग्रंथ पूजी क्या कहते हैं कि जितनी पैदाइश है, 4 किस्म की पैदाइश मानी गई। उखमज जो जमीन से पैदा होती, सेतज जो पसीने से पैदा होती, अंडज जो अंडों से पैदा होते हैं, और जेरज जेर से पैदा होती। इन सब में इंसान को सबसे ऊंचा दर्जा दिया। ये बड़े भागों से मिलता हूं। परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को। इसकी फजीलत सब महापुरुषों ने गाई। ऋग्वेद कहता है ये ब्रह्मपुरी है, ब्रह्म के साक्षात करने की जगह। 6 चक्रों वाली, 9 दरवाजों वाली ये अयोध्यापुरी है जिसमें राम बस रहा। इसको ऋषि भूमि करके बयान किया। इसमें 7 ऋषि रहते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, मन और बुद्धि। इसमें फजीलत क्या है कि मानव जन्म छोड़कर और जितनी यूनि है सब भोग यूनि है। मानव जन्म में आकाश तक प्रबल होने के कारण ये विवेक रखता, डिस्क्रिमिनेशन, ये सत्य और असत्य का निर्णय कर सकता है, असत्य से फायदा उठा सकता है और सत्य को ग्रहण कर सकता है। जिस हस्ती ने मानव जन्म पाकर ये निर्णय करके सत्य को पा लिया और सत्य का स्वरूप हो गया है, उसको सतगुरु कहते हैं। सत्य किसको कहते हैं? सत्य उस हस्ती का नाम है जो कभी ना बदले, हमेशा एक रस रहे, ला तगय्यर हो, ला तबदल हो, अनचेंजेबल परमानेंट हो, उसको परमात्मा कहते हैं। और असत किसको कहते हैं? जो एक रस ना रहे, बदलता रहे। तो शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा सत्य है और जगत असत्य। परमात्मा सत्य क्यों है? कि वो एक ही सब्सटेंस का है, ऑल कॉन्शियसनेस का, क्योंकि जुड़ा हुई एक ही चीज, उसके खिलने का सवाल ही कोई नहीं। जगत असत्य क्यों है? कि ये जुड़ा हुआ, ये मैटर का बना हुआ। मैटर आगे कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स आगे कॉम्बिनेशन है एटम्स का, और एटम्स नीचे आगे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो कॉम्बिनेशन है ना, जुड़ा वो खिलेगा। तो उस नमूने पर हमको परमात्मा ने ये मानुष दे दी। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। मैक्रोकाज़म इज इन द माइक्रोकाज़म। आल में कशीफ, आल में लतीफ का नमूना हमको ये मानुष दे मिल चुकी है। वेद भगवान कहता है कि हे परमात्मा, हमको असत्य से सत्य की तरफ ले चल, लीड मी फ्रॉम द अनरियल टू द रियल। तो मानव जन्म पाकर जिसने अपनी आत्मा को
इस वक्त जो इसकी गति है मन के साथ लगकर ये जीव बन रही है। आगे इंद्रियों के भोगों से में लंपट होने के कारण जिसे वो जगत का रूप बन गई है, अपने आप को भूल चुकी है। जीवन आधार को कौन जाने। तो जिसने इस राज जिंदगी को हल किया है कि अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप का अनुभव किया है, और जिसकी ये अंश है उसकी माउथ पीस बन गई है, उसको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु की तारीफ है सत गुरु सत स्वरूप। बात समझे। गुरु अर्जुन साहब ने बड़ी भारी महिमा गुरु की गई। फरमाते हैं सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, जिसने सतपुरुष सतनाम को जान लिया उसका नाम सतगुरु। तिसके संग सिख उधरा, उसकी सोबत में सिख का उद्धार होता। नानक हर गुण गाओ, क्यों? हरि के गुण गाने वाला बन जाता। हरि के गुण दो तरह से गाए जाते हैं, एक देखकर, जब देखा तो गावा तो गावे का फल पाओ। एक बगैर देखे के, बिन देखे सालाहना, जो बगैर देखे के हम तारीफें कर रहे हैं। अंधा अंध कुमार, जैसे अंधा एक आदमी कहे सूरज बड़ा प्रकाशमान है, उसने देखा तो नहीं, तो ऐसी हंसी जब मिलती है वो क्या करता कि वो परमात्मा, मैंने अभी अर्ज किया था कि ब्रह्मांड के नमूने पर हमें ये शरीर मिला, उसमें 3 प्लेन्स हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कसीफ, लतीफ, लतीफ और लतीफ, फिजिकल, एस्ट्रो, कॉजम। जब चाहे इस दुनिया में काम करे, जब चाहे अगले मंदिर में काम करे, जब चाहे कारण में करे, जब चाहे तीनों गुलाफों को उतार कर सच्चे माने में अपने आप को जाने और प्रभु का माउथ पीस बने। समझे? उस हस्ती की क्या गति है कि उसने अपनी आत्मा को देश और मन के खिलाफ लगकर जीव बन रही है। आगे इंद्रियों के भोगों स्वरसों में लंपट होकर जिसमें जल का रूप बन रही है, उसने अपने आप को इनसे आजाद करके अपने आप को जाना और उस सत के साथ लगकर उसका मौत की सुनी। जैसे में आवे खस्म की वाणी, तैसा करी ज्ञान में लाई। उसकी अंतर की वो आंख खुली है जिसे वो नजर आता और दूसरों की आंख खोल सकता। सतगुरु मिले ता अखी देखा, बड़े सारे। और कौन देखता है? सो गुरुमुख देखा है न, जो गुरुमुख बने। बात समझे? ये कोई नया सवाल नहीं। कहते पंजाबी मिसाल है, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। ये नया सवाल नहीं, परंपरा से चला आया है। गुरु नानक साहब को सिद्धों ने सवाल किया कि तेरा गुरु कौन है? फरमाने लगे शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द गुरु है मेरा और मेरी सुरत उसकी चेला। शब्द किसको कहते? वो परमात्मा शब्द है, एब्सोल्यूट है, अभी इजहार में नहीं आया था। जब इनटू एक्सप्रेशन आया है, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, एको कवाओ तिससे हो लख दरियाओ, जो इजहार में आई ताकत उसको शब्द कहते। उसको संतों की इस्तिलाह में नाम कहते हैं, वो नाम है। उसे ये सब कुछ बनाया। शब्द की तारीफ गुरबानी में आई है। उत्पत्त प्रलय शब्दे हुआ है, शब्दे ही प्रोपतो। जिस ताकत के आधार पर उत्पत्ति होती है, प्रलय होती है, दोबारा सृष्टि का आगाज होता है, उस ताकत का नाम शब्द। कहते वो परिपूर्ण परमात्मा जो इजहार में आकर करोड़ों ब्रह्मांडों को लिए खड़ा है, वो हमारा गुरु। इस शरीर की शोभा भी उस वक्त तक है, कब तक? जब तक हम इसके साथ हैं। जब हम इससे जुदा होते हैं, इसे कौन पूछता? हर एक समाज वाले अपने रस्म के मुताबिक को जमीन के नीचे दबा देता कि आगों की नजर कर देता। डस्ट द आर्ट एंड अनटू डस्ट रिटर्न। तो शरीर की शोभा उस वक्त तक है जब तक हम इसके साथ हैं। बस कभी आपने विचारा है? उपनिषद कहते हैं वो कौन सा महाकारीगर है जिसे मानस तन की रचना की है, जिसमें कितने सुराख होते हुए भी
2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नासिका के, मुंह और 2 नीचे, इसमें रहने वाला बाहर भाग नहीं सकता। सांस बाहर जाता है, बाहर रह नहीं सकता, कोई ताकत धकेल कर उसको वापस ला रहा। तो शरीर टिच्चर वसे सहेली टिच्चर साथी न हो। जिसम की सहेली उस वक्त तक आबाद है जब तक इसका साथी इसके साथ है, और हम इसमें कैद हैं उस वक्त तक हैं जब तो वो ताकत हमको इसमें बांध रही। जब वो सत्या हटती है शरीर छोड़ना पड़ता। वही सत्या गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर, जिसको नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, मुसलमान फकीर उसे कलमा कहते हैं, उसे 14 तबक बने हैं। हिंदू भाई कहते हैं नाथ से 14 बहुत बने हैं। ईसाई उसे कहते हैं द बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। सारी सृष्टि उसके बाद बनी, उसका उसने अनुभव कर लिया। His word made flesh। गुर में आप समोए शब्द होता है। अनुभवी पुरुष के अंतर प्रभु समा जाता है, और समाया परमात्मा ही दूसरों को परिपूर्ण परमात्मा से जोड़ सकता है। बात समझे हो? गुरु किसको कहते हैं? यही उस परिपूर्ण परमात्मा जो इजहार में आई ताकत है, करोड़ों ब्रह्मांडों को लिए खड़ी है और हमारी आत्मा को भी जिसमें कायम रख रही है, वो हमारा गुरु। कबीर साहब से यही सवाल पूछा गया था, गुरु तुम्हारा कौन है, चेला कहाँ रहा? गुरु तुम्हारा कौन है भाई, और चेला कहाँ रहता? तो कहते हैं गुरु हमारा गगन है, गगन। चेला है घट माए, सोट शब्द मेला ब्याह बिछड़ करो। आपको पता है कंट्रोलिंग पावर जो हमारी आत्मा को जिसमें कायम रख रही है वो कहाँ होती है? कभी मत्ते आदमी आपने देखे हो, बाहर से पहले पहचानता नहीं, सोच बाहर से हटती है, नीचे ऐसा ठंडा पड़ता है, कंठ बैठता है, आंखें फिर जाती हो। ये है जिसमें वो ताकत हम इसमें बांधते हैं। तो इस शरीर रूपी मंदिर में है, ये मंदिर है मंदिर, इसमें हम भी रह रहे हैं और हमारा जीवन आधार जिसको परमात्मा कहते हैं वो भी रह रहा। गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया, एका संगत एकत ग्रह बसते मिल बात न करते। एक ही संगत में 2 भाई रह रहे हैं, एक आत्मा दूसरे परमात्मा। मगर अफसोस आत्मा मन के साथ लगकर जीव बन रही है, इंद्रियों के भोगों में लंपट होकर जिसम जगत का रूप बन रही है। इतना कि अपने आप को भूल चुकी है, जीवन आधार को कौन जाना, परमात्मा का अनुभव कौन कर सकता? न वो इंद्रियों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। उसका अगर अनुभव करना है तो केवल आत्मा ने करना है। आत्मा ही परमात्मा का अनुभव कर सकती है। लाइक नोज द लाइक। कब? जब ये अपने आप को जाने। सब ऋषि मुनि महात्मा किसी जमाने में किसी मुल्क में आए हैं, सब ये कहते हैं, ऐ इंसान तू जान तू कौन। क्राइस्ट बाइबल में आता है, नो थायसेल्फ। उपनिषद कहते हैं अपने आप को जानो। ओल्ड ग्रीक फिलॉसफर्स आए, उन्होंने ग्रीक जुबान में कह दिया, गिनोथी से हटाओ। ओल्ड लैटिन आए, उन्होंने लातीनी जुबान में कह दिया, नाउसी टिप्स। तो गुरु नानक साहब फरमाते हैं, कहो नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काय। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते तब तक ये भ्रम जो है ये मिट नहीं सकता। भ्रम किसको कहते हैं? जो असल में चीज कुछ और हो, नजर कुछ और आए। हम आत्मा हैं, चेतन स्वरूप हैं, अजर हैं, अमर हैं। मन के साथ लगकर जीव बन रहे हैं, मन इंद्र के घाट पर लगकर जिस्म और जगत का रूप बन रहे हैं। जिस्म के जरे जरे उसी रफ्तार से बदल रहे हैं जिससे जगत के जरे बदल रहे हैं। हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं। जब 2 चीजें एक ही रफ्तार से बदल रही हों और हम उसका रूप बने बैठे हो तो हम स्थिर बासेंगे कि नहीं? धोखा है कि नहीं? वेरी ग्रैंड डिल्यूजन वी आर इन। पढ़े लिखे अमीर गरीब सब इसी भूल में जा रहे। जब तक
अपने आप को ये जानता नहीं तब तक काम नहीं बनता। जानना दो तरह से होता है, आम लोग जो दुनिया समझती है, एक तो फीलिंग्स में, एक इन्फ्लुएंस निकाल कर, मैं तन नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं प्राण नहीं, ये फीलिंग है, या इन्फ्लुएंस निकाल करके कि मैं तन नहीं, मैं मन नहीं। मगर सचमुच सेल्फ एनालिसिस करके जिस्म जिस्मानी से ऊपर आकर अपने आप का अनुभव करना, ये रियल मानो में जानना। ये मेरा रुमाल है, मैंने रख लिया, मेरी घड़ी मैंने रख ली, मेरी किताब मैंने रख ली, मैं कोट उतार सकता हूँ। मैं ये कहते हूँ ये मेरा जिस्म है, क्या हम उसको उतार सकते? जैसे ये चीज़ें अलग करके रख दी, ऐसे क्या हम उसको अलग रख सकते? मेरी इंद्रिय है, क्या मैं इंद्रियों से अलग करके अलग हो सकता हूँ? मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, मैं मन तो नहीं है। हम ही से ये चीज़ें सत्य ले रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा, आप किसी ख्याल में मैं बैठे हो, कोई आदमी आवाज आपको देता है, एक बार, दो बार, चार बार, आप नहीं सुनते, वो आकर कहता है भाई कितनी आवाजें दी तूने, क्यों नहीं सुनी? वो कहता है मेरा ध्यान कहीं और लगा। ध्यान कहो, सुध कहो, अटेंशन कहो, जब तो वो कान के साथ न हो कान नहीं सुनता। बात समझ? कई बार आंखें खुली है, मैं बैठे हो, कोई गुजर जाता है सामने तो पहचानते नहीं। कई बार पास आदमी आकर बैठकर उठ जाता है, आपको पता नहीं। तो जब तक हम आत्मा हैं, इसकी आउटवर्ड एक्सप्रेशन का नाम है सुध या अटेंशन। जब तक वो इंद्रिय के साथ हो, इंद्रिय काम नहीं करता। जिसने अपने आप को जान लिया, श्रुतवंत बन गया, जब चाहे किसी इंद्रिय से काम नहीं, जब चाहे, तभी अपने आप को जानेगा। हमसे ये चीजें सत्य लेती हैं, मन, इंद्रिय, और हम ही पर ये सवाल है। हमने अपनी हालत को बिगाड़ रखा। भोग देख के इंद्रियों को खींचती, अच्छा रूप दे से इंद्रिय आंख खींची जाती, अच्छा राग से बेर से कान खींच जाता। आगे इंद्रिय मन को खींच रही है, मन बुद्धि पर सवार है, उल्टा सामान बन गया, और हम ही से ये ताकत देते। तो अपने आप का जानना ट्रू मानों में कब होगा? बाय सेल्फ एनालिसिस, बाय राइजिंग अबव बॉडी कॉन्शियसनेस। जब चाहे इंद्रिय से काम ले, जब चाहे ना ले। तो ये सेल्फ एनालिसिस का जो मजमून है, ये कब होता है? गुरु प्रसादी आपन आप बुझ। अब आप देखा, मैंने अभी बयान कर रहा था, अनबही पुरुष गुरु साधु संत किसको कहते हैं? जिसने अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप को जाना है, और उस महान सोच कहो सत का स्वरूप बन चुकी है, माउथ पीस बन चुकी है। जब चाहे किसी इंद्रिय से काम ले, जब चाहे ना ले। ऐसी हस्ती का नाम साधु संत गुरु और सत। ऐसी हस्ती का नाम साधु संत गुरु और सत। वो हमारी तरह, मैंने अर्थ किया, हमारी तरह पैदा होता, हमारी तरह उसकी बनावट बाहरी अंदरूनी है। मगर फर्क क्या है? ही इज वर्ड मेड फ्लैश। गुरु में आप समोए शब्द वसाया, वो परमात्मा सबके घट में है, सबका जीवन आधार है। पर सबो घट मेरे साइया सुनी से न को बलिहारी तिस घट के जहाँ घट प्रगट। जिसने मानव जन्म पाकर अपनी आत्मा को बाहर से हटाकर मन इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर अपने आप का अनुभव करके उसका अनुभव कर रहा है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, ऐसी हस्ती का नाम साधु संत गुरु और महात्मा। गुरु के लफ्ज़ ही मैंने है जो अंधेरे में प्रकाश करे। सतगुरु की तारीफ मैंने अभी पेश की, गुरु अर्जन साहब की। वो क्या करता है? सतगुरु मिले ता अच्छी वेख, वो आंख बनाता। किसका? प्रभु को देखने की। क्या हम प्रभु को देख सकते हैं? दो किस्म के बयानात मिलते हैं। एक ऐसे हैं कि किसी ने आज तक प्रभु को नहीं देखा, नोबडी हैज सीन गॉड एट एनी टाइम। और कुछ गवाहियां मिलती हैं हमको, महात्मा कहते हैं हमने देखे। गुरु नानक साहब से पूछा गया परमात्मा है, तो कहने लगे नानक का पातशाह दिखे जाएगा, मैनिफेस्टर देखो।
कोई रीजन नहीं दे रहे, देख रहे, जो देखता दिखा भी सकता है। क्राइस्ट से पूछा गया था परमात्मा है, तो कहने लगे बिहोल्ड द लॉर्ड। कोई रीजन नहीं दे रहे, वो देख रहा है। कबीर साहब से पूछा गया यही सवाल, फरमाते अलो अलख न जाई लखया, उन्हें के घाट से ऊपर है, जिस हाल से हम बैठे हैं उसको लख नहीं सकते, कहते गुड़ गुड़ जीना मीठा। कहे कबीर मेरी शंका ना थी, सर्व निरंजन दीठा, इकरार है, संत संग अंतर प्रभ दीठा। संत किसको कहते हैं? हमरो पत्ता बड़ो बबे की आपे संत कहा। वो इंसान है हमारी तरह, मगर उसके अंदर वो परमात्मा प्रगट है और उसका माउथ पीस बनना। जैसे में आवे खसम की बाणी तैसा करेगा। गुफ्त अल्लाह बद गर्चे जहतूम अब्दुल्ला, उनका कहा हुआ प्रभु का कहा हुआ होता है। खाए जाहिर शक्ल में इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होती है, द माउथ पीस ऑफ गॉड। बात समझो? जिसको साधु संत महात्मा गुरु सदगुरु हम कहते हैं, वो क्या है और हम क्या? ईसाई लोग उसे कहते हैं वर्ड मेड फ्लैश। वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस। अब परमात्मा के साथ हमें कौन मिला सकता? जिसका कोई भाई नहीं, बंधु नहीं, माता नहीं, पिता नहीं। ये कहना पड़ेगा कि वो आप ही किसी को अपने साथ मिलाए तो मिलाएगा, और कौन मिला सकता है? तो वो कहाँ है? कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो नहीं है, मध्य हृदय में वो प्रगट है। मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन जो है, वो ही तुम्हारे अंदर भी वो मौजूद है। सिर्फ हमारे सोच फैलाव में जाकर मंदिर के घाट जिसम का और जगत का रूप बन रही है, इसको बाहर से हटाए, इन लोगों के घाट से ऊपर लाए, दिल की इश्यू खोले, देखने वाला बन। समझे? कौन देखता है? कौन आंख खोल सकता है? कहते सदगुण मिले ताकि देखा। कौन देख सकता है? सो गुरुमुख देखा नहीं, जो गुरुमुख बने। गुरुमुख किसको कहते हैं? गुरु अमरदास जी आपने तारीफ फरमाई है, जो गुरु से 30 सन्मुख हो। कभी देखा ही नहीं, माफ करना, तो गुरुमुख कहे। समझे? आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल। आंखें रूह की खिड़कियां हैं। जिस रंग में आत्मा रंगी होगी वही बाहर से जाएगा। जिसके अंदर वो उसका विकास नहीं, ज्योति जगी नहीं, तुम्हारी ज्योति कैसे जगाएगी? गुरु की तालीम दी है जो अंधेरे में प्रकाश करे। कबीर साहब से पूछा गया तुम्हें कौन सा सदगुरु दिल से भाता है, तो फरमाने लगे साधो सो सदगुरु मोह भावा, पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखला। पर किसको ऐसा गुरु नहीं पाएगा जो आंख खोल सकता हो, वो देखता आप देखने वाले बन जाए। बात समझो? तो कबीर साहब ने सब साधु संतों गुरुओं को चैलेंज किया, भाई रे कोई सतगुरु संत कहा हुआ है, कोई भी जो अपने आप को सतगुरु या संत कहलाता है, नैनो अलख लिखा हुआ, वो आंख खोले जो इन्हें को घाट से ऊपर है उसको देखने वाला बना। बात समझे होगी? तो ऐसी हस्ती का नाम साधु संतन महा। संत संगंतर प्रभ दीठा, संतन मोह को पूंजी सौंपी। अंधियारे दीपक आन जलाए गुरबानी से। तो गुरुमुख भक्ति जो होगी वो तुम्हें अंतर प्रकाश करेगी। मंदिरों की घाट की भक्ति प्रकाश नहीं, उसमें मैं बना रहेगा, आना जाना बना रहेगा। जो गुरुमुख भक्ति है, गुरु द्वारा मिलती है, वो तुम्हारे अंधेरे में प्रकाश करेगा। वो आंख बनाएगा जिससे वो नजर आता, और वो खुद देखकर तुम देखने वाले बन जाओ। जाने से पहले तुम्हारी आंख बंद है, दिखती जिसको कहते हो शिव ने तो थर्ड आई, मतलब वो उसको खोलता। बैठने से पहले तुम्हारी आंख बंद क्यों दे रहा? जब बैठाएगा तुम तो प्रकाश हो। आखिर वेद शास्त्र ग्रंथ होते गुरु साधु संतों की महिमा जो गाती है किसी कॉम्पिटेंसी की सवाल है। नॉट दी सो कॉल्ड गुरु डम जो आज बदनाम, ना अपनी आंख खुली न दूसरों की खोल सके। बात समझो? तो गुरु क्या दाद देता? प्रभु को तुम्हारे साथ जोड़, बड़ी भाईदार कहते। और क्या करता है? गौर से सुनिए।
जग में गुरु समान नहीं दाता, वास्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाटा। वो बस देता जो गोचर है मंदिर के घाट को, और बड़ा ऐसा सुख देने वाला रास्ता देता। अगोचर बस कौन है? अदृष्ट, अगोचर, नाम, अपारा, अत्र मीठा नाम का। वो नाम किसको कहते? मैंने अब से पहले अर्ज किया था, ये शब्द वो परमात्मा शब्द है, जब इजहार में आया उसको शब्द कहते हैं। वो नाम है, जब इजहार में आया है उसको नाम कहते हैं। नाम के धारे खंड प्रबंध शब्द से सब कुछ बना है। जो वो गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर, जो सबका जीवन आधार है, जिसमें हमारी शुद्ध को इसमें कायम रह खड़ी ताकत है। नहीं तो आंखें खुलियां, कान खोलने हैं, बाहर भाग जाए, सांस बाहर जाता बाहर रह जाए, रह नहीं सकता। कोई ताकत उसको पुश बैक कर रही है, जिसने उसका अनुभव कर लिया है और दूसरों को अनुभव करा सकता है। इसी शरीर रूपी मंदिर में आत्मा और परमात्मा दो भाई रह रहे हैं, मगर आत्मा मन इंद्र के घाट पर जिसम जगत का रूप बन रही है। कोई अनुभवी पोषे से अपनी आत्मा को मन इंद्र से आजाद करके ऊपर आके अपने आप का अनुभव किया है और प्रभु का अनुभव कर रहा है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, ऐसी हस्ती का नाम साधु संत महात्मा गुरु कहते हैं। वो अगोचर बस तुमको देता है। अगोचर बस कौन? परमात्मा, उसका अनुभव कराता। इसलिए नो सन ऑफ मैन कैन डू इट, जिसका मैंने पहले अर्ज किया कि शब्द गुरु है, गॉड इनकी एक्सप्रेशन है घट घट में। सबो घट मेरे साइया सुनी से न को बलिहारी किस घट के जहाँ घट प्रगट। जिस घट में वो प्रगट है हम उसको बलिहार जाने। जिसके अंतर प्रगट है वो कभी नहीं कहता मैं गुरु हूँ, वो देखता वो गुरु है। कॉन्शियस को वर्क करा दी डिवाइन प्लान। भीख ने कहा पीखा बात अगम की कह सुन में ना, जो जाने सो कहे ना, कहे सो जाने ना। कहते वो तुमको अगोचर बस देता, वे आप करके तुम उस अनब्रह्मण से पार जा सकते हो। पहले सेल्फ अवेयर में पिंकी ऊपर आओ, कल होगा गुरु प्रसादी आप ना बुझे। पहले तो इन्फ्लुएंस निकालते हैं, या फीलिंग्स है, मैं तन नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, प्राण नहीं। वो बिठाएगा, वे अप करेगा, तुम देखो कि तुम इसे इंद्रिय ताकत ले रही। हमारी हालत यह है कि हम मन इंद्रियों के बस में है। भोग इंद्रियों को खींच रही है, मन को खींच रही है, मन मुझी पर सवार है। बट जो छोटवंत है, जब चाहते इनसे काम ले जब चाहेगा। ये काम कौन करता है? गुरु ग्रह वश की ना हो, घर की ना हो। वन वही पोस्ट जो मिलेगा वो तुमको पहले इंद्रियों को कंट्रोल में लगाएगा, क्योंकि छोटी सी इंद्रिय ताकत देती। जैसे मैंने पहले मिसाल दी, जब छोटवंत बने, जिस इंद्रिय से चाहे काम लो, जिससे चाहे, तो कहते हैं वो आपको ये रास्ता देता, परमात्मा प्रसाद के तौर पर देता। इसलिए ग्रंथों पोथी में आता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पार। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों, किसको मत्था टेकना चाहिए? गुरु परमात्मा से बड़ा नहीं हो सकता, माफ करना, पर कहते हैं मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन ना मिले तो परमात्मा कैसे मिले? तमीजी बयान है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। जिसे गुरु परमात्मा एक रे उसमें प्रगट हुई, कहाँ परमात्मा, कहाँ सूर्य, कहाँ एक रे। मगर जब तक मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन ना मिले तो कहते हैं ये प्रभु नहीं मिलता है। इसलिए कहते भाई शुक्राने के तौर पर पहले उसको मत्था टेको, फिर उसको टेको। ऐसे महापुरुष का नाम साधु संत महात्मा। ही द कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान। जब है वो कभी नहीं कहता मैं करता हूँ, मेरा किया कछु न हो जो हर पावे हो। कबीर साहब से पूछा गया तुम कौन हो, तो कहने लगे कहे कबीर हम दुर्घर के भेदी लाए हुक्म हुजूरी। हाँ, दुर्घर के भेद के जाने हो, उसका हुक्म सुनाने हैं। तो आज मैं पोस्ट यही मैन कर रहा था, नो सन ऑफ मैन कैन डू इट बट द मैनिफेस्टेड गॉड इन हिम कैन डू इट। जो कॉन्शियस हो वो कभी नहीं कहता मैं गुरु, वो कहता परमात्मा की दिया, तो कहते ये चीज देता। और क्या करता है? काम क्रोध कैद करी राखै, लोभ को लीनो ना था।
कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, ये पांचों डाकू बड़े जबरदस्त हैं, सब दुनिया को लूट रहे हैं, आलमों को, फादलों को, ग्रंथाकारों को, सब। कहते वो तुमको कंट्रोल में कर देता। आप पता है कि चीजें कहां से हमला करती हैं? काम आंखों से करता है हमला। वो सब भड़कता है कानों से, जैसे से सुनता और भड़कता, मोह बढ़ता है गले लगने से। भोग इंद्रियों को बेख्तियार खींच रहे हैं, इंद्रियां बेख्तियार मन को खींच रही है, मन बेख्तियार बुद्धि पर सवार है। हालांकि हमारी सोच जब तक मन के साथ ना हो, इंद्रियों के साथ इंद्रियां काम नहीं करती, तो महापुरुष इसको सोचवंत बनाते। ये जिस्म की मशीनरी जो है ना, किससे चल रही है? हमसे। बाहर एक फैक्ट्री ले लो, वो फैक्ट्री चलती है किससे? पावर हाउस से। पावर हाउस के पट्टे लोग होते हैं हर एक डिपार्टमेंट से। जिस डिपार्टमेंट का पट्टा ऑफ कर दो वो डिपार्टमेंट बंद, अगर मेन पट्टा ऑफ कर दो तो सारी मशीन। हमारी सोच से ही जब तक कान की इंद्री के साथ न हो, कान नहीं सुनता। अगर मैम हो, कोई आवाजें नहीं सुनता। न्यूटन था, रोड साइड पर बैठे हुआ मैथमेटिकल प्रॉब्लम हल कर रहा था, एक बैंड पास से गुजरा, लोगों ने पूछा यहाँ से बैंड गुजरा था, तो मुझे पता नहीं। राइट, कई ख्याल मैं वो पास से गुजरा तो पहचानता नहीं। तो हम है ना इन इंद्रियों को ताकत देते हैं, इंद्रिय हम पर स्वार। तो आज बड़ी पुरुष पहले क्या करता है? गुरुग्रह वश की ना हो घर की ना, इंद्रियों को कंट्रोल में लाता है। कहते मैं अब घर की रानी, क्या कितने नौकर तुमको मिले? कहते 10 दासी कर दी पधार। उस प्रभु ने मुझे 10 नौकरानियां दे दी, 5 ज्ञान इंद्रिय पास करने। जब ऊपर आया फिर ये कहां से हमला करेंगे? ऊपर ले रस को पा गया, इंद्रियों के भोगो रसों से दिल से उतर जाएंगे। इसलिए कहा बिखे बन फीका त्याग री सच्चे नाम महारस की। ऐसे की विषय बकारों का बन फीका है, तू नाम के महारस को पी। नाम किसको कहते हैं? गॉड इनकी स्पेशल पावर को नाम कहते हैं। नाम के धारे खंड में मन, नामे ही से सब जग हो। क्या उसमें महारस है? जब उस ज्यादा रस को पाएगी दिल से उतर जाएंगे। जब वो रस आवे रखने की बात, तो बाहर इंद्रियों के घाट पर जो चीजें आप हमें बेख्तियार खींच रही हैं, जब चाहो उनसे काम लो, जब चाहो। क्योंकि तुमको एक ऊंचा रस मिल गया ना, छोटा रस दिल से उतर जाता है। जब वो रस आवे रस, ये कौन करता है? गुरु हमारे घर को बस में लाता, अपने आप का अनुभव कराता। जब देखता मैं ही सारी मशीन की चलाने और, तो फिर माउथ पीछा गॉड ओवर सेल्फ को जान सकता। आत्मा में बड़ी भारी ताकत है। ग्रेट इज मैन, परमात्मा महान सुरत है। उसने एक बार कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, करोड़ों ब्रह्मांड हस्ती में आ गए। समझे? हमारी आत्मा उसकी अंश है। खौ कबीर राम की है। क्या हम एक शहर भी नहीं बना सकते? सिर्फ हम सुरतवंत नहीं, तो गुरु हमें सुरतवंत बनाता, अपने आप को जनाता है। गुरु प्रसादी अपना आप बुझे, प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस वे आप करता। फिर वो देखने वाले अंदर ही बैठा दिवसी से खोलता, सदगुरु मिले ताकि वे। तो ये काम गुरु का ये दाते देता। एक तो प्रभु अगोचर बस को हमें देता, दूसरा काम को जो सारी दुनिया को लूट रहा है वो काबू में आ जाए। जब चाहे उनसे काम ले, जब चाहे ना। आगे काल करे सो हाल ही करी ले, फिर ना मिले ये साथा। भाई मानो जन्म हाथ से गुजरा जा रहा है, कल जो करना आज ही कर लो, क्या पता कब तक जिसम रहे। महापुरुष जी जोर देते हैं कल करना तो आज करो, आज करना तो अब ही करो, क्या पता अब रात के दरमियान क्या करो। किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठो, तुमको सुतवंत अगर थोड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन दे दे रोज और गुरुमुख आवे जाए निशान, इस पर कंट्रोल होगा। उस महाराज को पा जाओगे, कहाँ जाओगे? मरकर उसकी गोद में जाओगे जहाँ का महाराज है। दुनिया में भी हमें रस मालूम होता है, मगर वो रस कहाँ से आता है? कभी सोचा है आप भाई? एक मिसाल के तौर पर कुत्ता है, हड्डी खा रहा है, हड्डी में तो कोई रस नहीं है, उसका अपना खून पीता है, मस्त होता है। तो हमारी आत्मा सत्य चित्त और आनंद में है। जितनी देर किसी चीज से जुड़ी रहती है सुख प्रतीत होता है, जो बढ़ती है तो दुख हो जाता है। अगर हमारी आत्मा महाचेतन प्रभु से जुड़ जाए तो महानंद को जो कभी न टूटने वाला। कहते भाई जो कल करना है, किसी अनुभवी पुरुष जो दात वो देता है, वो प्रभु की दात देता है, अगोचर बस देता है।
वो तुमको इंद्रियों के घाट से जहां से सारे काम करो, लोग अहंकार हमला कर से ऊपर ले आता है। एट योर बैक इन कॉल ये काम करते हैं। अब तो बेहतर है कि फिर जब उस महारथ को पा जाओगे, मेरे रस क्या खे बुढ़ गई सगरी सुखी न होती, वो आत्मा की खुराक देता, ये द ब्रेड ऑफ लाइफ। जिस्म की खुराक खाना पीना, बुद्धि की खुराक पढ़ना लिखना विचारना, और आत्मा की खुराक भाई ये बातें हम बुद्धि के लेवल से कर रहे हैं ना। आत्मा की खुराक परमात्मा के साथ जुड़, कॉन्शियस एंटिटी है, चेतन स्वरूप है, महाचेतन प्रभु की खुराक है। तो ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द लाइफ ऑफ माइंड एंड बॉडी। वो स्पिरिचुअल डाइट जो है वो गुरु को देता, समझे। सारे महापुरुषों ने इसका जिक्र किया है। एक जगह क्राइस्ट कहता है, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, दिस ब्रेड ऑफ लाइफ हैव कम डाउन फ्रॉम हेवन, whosoever partake it of it shall have everlasting life। कि मैं जिंदगी की रोटी हूँ, ये आसमानों से आई है, जो इसे खाएगा हमेशा के जीवन पा जाएगा। वो रोटी क्या है? इज वर्ड मेड फ्लैश, गुण में आप समय शब्द बताया। वो परमात्मा जिस घट में प्रगट है ना, वो दूसरे के अंतर उसका जीवन आधार है, मगर वो प्रगट नहीं हुआ। वो शुद्ध बाहर हटा के इंद्रियों के घाट से उससे जोड़ते, उसकी ब्रेड ऑफ लाइफ दिस। कहते भाई कल करना है तो आज कर लो, आज करना है तो अभी कर लो। किनको उपदेश है? टू ऑल मैनकाइंड। महापुरुष साक्षी बोल दे सारी जाने। वो हमारे लेबलों से नहीं देते कि समाज का लेबल हमने लगाया है। वो कहते हम मानव हैं, पहले फिर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बुद्धि और जैनों के लेबल लगाए। किस पर्पज से लगाए थे कि हाईएस्ट डिग्री जो है उसके अनुभव को पाए, वो दिल की चीज खुले जिससे वो नजर आता। जिसकी खुलिया वही खोलेगा। तो बड़े जोरदार से भाई जो कल करना आज कर लो, क्योंकि ऐसा समा फिर हाथ नहीं था। टाइम एंड टाइट वेस्ट वॉज नो मैन। वक्त और दरिया की लय किसी की लाश नहीं कर। आगे 84 में जाए पड़ोगे, भुग तो दिन और रात। कहाँ बात। जो जीते जी पंडित है मरकर भी पंडित है, जो जीते जी अनपढ़ है मरकर पंडित थोड़ा बने। संतों की तालीम कैच उधार नहीं। तुत मिलावे राम से उन्हें मेरे जो, जिनके अंदर मैनिफेस्टो बिठाकर उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देगा, इसी में उसकी कॉम्पिटेंस लाई करती है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि कबीर साहब ने सब साधु संतों को चैलेंज किया, भाई रे कोई सदगुरु संत कहावा है नैनो अलग से। कोई भी जो अपने आप को साधु संत और सदगुरु करवाता है, वो आंख बनाए जो इंद्रियों के घाट से उसका अनुभव करा। जाओ ढूंढो। ऐसे पुरुष जब आए जो जो उनसे मिले वो हकीकत को पा गए। जब चले गए उनकी तारीफ ताज़ा रखने के लिए स्कूल और कॉलेज बने, जिसमें हम दाखिल हुए। जब तक आमिल लोग रहे काम बनता रहा। जब आमिल लोगों की कमी हो गई, द सेम गुड ओल्ड कस्टम करप्ट। जब से पेट प्रचार शुरू हुआ, हर समाज की अधोगति हो गई। सिस्टम वही है, बेसिक तालीम वही है। पुराने जमाने में आपको था 5 साल 7 साल 9 साल के बच्चों को जूझ बनाते थे, गायत्री मंत्र देते थे। आजकल ये रिवाज है हिंदू भाइयों में, आजकल भी गायत्री मंत्र देते हैं। मगर फर्क क्या था? उस होकर 60-70 वरीजों की डिमॉन्स्ट्रेशन करते थे, बिरगों का रूप बनाते थे। आजकल नहीं करता। क्राइस्ट हाउस ने भी क्या, यू मस्ट बी रीबॉर्न, भी रीबॉर्न। 2 जन्म बनना होगा ना। ये 2 जन्म कब बनता है ट्रू माने में? गुरु नानक साहब से पूछा गया कि कब से तुम जन्म मर से रात हो गए? सदगुरु के जन्म में गवर्नमेंट है। सत्सुभसी हमें एक तो ये है ना, इससे पहले एक टू डी बियॉन्ड इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देता। जब ऊपर राइज अबव हुआ, हायर रस को पा गया, फिर वो दुनिया में क्यों आएगा? तो 2 जन्म होने की रिवायत तो सब समाजों में है, किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। मगर आमिर लोगों की कमी की सबब से लकीर की फकीरी जाती है। शब्द पुकार पुकार कहत हैं, कारिले संतन साथा। कहते वो शब्द परमात्मा तू पौल पुकार कर कहता है भाई किसी संत की सोबत। संत किसको कहते हैं? संत संग अंतर प्रवीण, संतन मोह को पूंजी सौंपी। जो मानव जन्म भागों से मिला है, इसमें सबसे बड़ा आदर्श है कि हम प्रभु को देखने वाले बने। कहते जो देखते उसकी सोबत करो।
अनुभवी पुरुष ही हमको अनुभव देगा ना। आलम हमको इल्म दे सकता है, डॉक्टर हमें जिस्म के नाटक चीर फाड़ करके कैसे सिस्टम बनता है बिगड़ता है ये इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकता। और अनुभवी पुरुष ही कैसी हमारी आत्मा मन से आजाद होकर अपने आप को जल को उसको देखने वाली बन सकती है। ये अनुभवी पुरुष ही से अनुभव करें। आपको पता है मीराबाई गई किसके पास? रविदास जी के यहाँ। क्या काम करते थे? चमड़ा जूता डांटते थे। अरे काम किया ना, थे तो पूर्व पुरुष। कबीर साहब गुराय के पास बगैर सिंह राजे कहे किस लिए गए? ताना बुनते थे, गुजारा अपना आप करता है। गुरु साधु संत वही है जो अपनी कमाई आप करके खाए और बांट कर खाए, किसी का मोहताज ना रहे। पहली सबसे बड़ी खट काल के तत्थों दे नानक आप और अपना सापजिंदिश न हो, अपनी स्वभाव सुनकर के खुश न हो तो कराता न हो। अगर ये दो सिफ्तें निकल जाए, कोई मिल जाए जो इस दो सिफ्तों में है तो फिर उसे कहो महाराज दो, कितने महात्मा रह जाए। गृहस्थी का नाना नाव नौ अंगल हाथ कबीर साहब कहते हैं, भजन करे तो उबड़े नहीं तो काटे हाथ। जो एक गिलास पानी का देता है वो भी कुछ उम्मीद रखता है, जो दूध बनाइए देता महाराज हाथे काटेगा कि नहीं। तो पहली निशानी बैरता लुकमा बैर हरा, अपनी रोजी कमाता हूँ अपना बांट कर खाता हूँ। कहते किसी संत की सोबत कर लो। संत कौन? जिसके अंतर प्रभु प्रगट है तुम्हारे अंतर ही अभी प्रगट नहीं, तुम्हारी सब सारी उठाकर तो उसकी दिल की शु खोलेगा, उसको देखने वाला बन जाए। तुमीर बंदगी कर साहेब की काल निवाए माथा। अगर तुमने प्रभु की याद उसको प्रगट कर दिया तो काल भी तुम्हें नमस्कार करेगा। वहां काल का क्या काम है? काल अपने दायरे में है ना। ब्रह्मण तक पार ब्रह्म में चलो, त्रैगुण से अतीत हो जाओ, फिर काल क्या करेगा? इसकी दौड़ पिंड ब्रह्मण तक पार ब्रह्म त्रिगुण अतीत अवस्था को पाओ। गीता भी भगवान किसी ने अर्जुन को इशारा दिया, जब वेदों का जो त्रैगुण भी क्या वेदा कर निश्चय हेतु और जहाँ पार चलो, चक्कर में चक्कर काटता रहे। जी आगे कह कबीर सुनो हो धर्म न मानो वचन हमारा। बंदा को हस्ती हुई है जो उनके पास गुरु गद्दी पर बैठे, कहते हैं धर्म हमारा एक का न मान लो। क्या? पर्दा खोल मिलो सतगुर से आवो लोक दयारा। सब पर्दे तोड़कर स्थूल सूक्ष्म कारण से वो सदगुर रहा भरपूरे, वो सदगुर इंसानी पोल पर प्रगट है, परमात्मा जो भरपूर हो रहा उसे खुजा कर मिलो पर्दे तोड़। बस यही कहना मान तन में ये काम हम कर सकते हैं और किसी जो भी जो हमें भागों से मिले। तो ऐसे पुरुषों की संगत का नाम सत्संग। सतगुर बाजो संगत ना हुई, ज्ञान सतगुर तैन सत्संगत बनाई। आलमों की हम क्या समझे को आलम फाजल आया ग्रंथकार अपरा विद्या के साधन बतला गया। अरे उनकी सोबत का नाम सत्संग नहीं, वो नेक कर्म है, नेक फल है। हमारा शुक्रिया उनका जितना हमने सीखा है, मगर जब तक ये देखने वाला नहीं बनता तब तक